हेलो एवरीवन, आज मैं आपको क्लास 9 जो सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस है उसके बारे में बताऊंगी। ओके, इंग्लिश का। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड नंबर 184 होगा इस बार आपका, और ये आपका जो है लैंग्वेज और लिटरेचर है। ओके ओके, सिलेबस क्लास 9th। सेक्शन इसमें देखिए 3 सेक्शन होते हैं आपके, ठीक है। एक तो रीडिंग स्किल आपका होता है 20 मार्क्स का होता है, और राइटिंग स्किल होता है विद ग्रामर, यानी राइटिंग स्किल ग्रामर भी इसमें दी होती है, तो ये आपका 30 मार्क्स का होता है। ओके, लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, ये आपका 30 मार्क्स का होता है। तो टोटल जो है आपका पेपर 80 मार्क्स का होगा। ओके, और 20 मार्क्स जो है आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। इंटरनल असेसमेंट मीन क्या होता है ना, उसमें एक तो आपकी एक कॉपी आ जाती है, मतलब जो कॉपी में आपको मैम लोग जो भी काम कराए रहते हैं ना, तो उस काम को आपने कैसा करा है, और आपकी हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है, और आप काम किस ढंग से करते हैं, और जैसे रोज़ जैसे जो काम दिया जाता है आप रोज़ करते हो उसे, या फिर उसे दूसरे दिन करते हो, ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाएगी। ओके, और 5 मार्क्स जो है आपके नोटबुक के होंगे। ओके, और दूसरा आपका जो है एक्टिविटी, जो भी आपकी टीचर एक्टिविटी दे रहे हैं ना, वो एक्टिविटी देखी जाती है इसमें। और तीसरा जो है आपका एक टॉपिक होता है, एक टॉपिक आपको बोलने के लिए दिया जाता है, उस टॉपिक को आपको बिना देखे बोलना होता है। ओके, और फिर जैसे सामने वाले आपसे क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। ओके, ये आपके जो है 20 मार्क्स ये हो जाते हैं, ASLB जिसे बोलते हैं। ओके, फिर आपका सेक्शन ए है। ओके, ये कौन सा होता है, रीडिंग सेक्शन होता है। इसमें क्या होता है ना, दो आपको जो है पैसेज दिए होते हैं। ओके, 2 पैसेज दिए होते हैं, तो उन पैसेज में जो है क्वेश्चन दिए होते हैं, उस क्वेश्चन के आपको आंसर करने होते हैं। ओके, दिस सेक्शन विल हैव 2 रीडिंग पैसेज, 2 पैसेज आपको इसमें पढ़ने होते हैं। देखिए, एक तो आपका ये फैक्चुअल पैसेज है। ओके, इसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ जिसे बोलते हैं ना, वो क्वेश्चन आपके आएंगे, और ये 8 मार्क्स का आपका होगा। दूसरा आपका जो है डिस्कर्सिव पैसेज है, ये आपका इसमें क्या होगा ना, एक तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। 4 इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए होंगे, और उसके आपको आंसर करने होंगे, और 4 आपका जो है MCQs होगा। ओके, तो यानी ये 12 मार्क्स का आपका हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखना, जब आप ये पहले में ही होता है, ठीक है, फर्स्ट में जो है आपका रीडिंग सेक्शन ही होता है, तो जब आपको पेपर मिलेगा तो आप रीडिंग मत करना, क्योंकि अगर आप रीडिंग करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन देखना है, इसका क्वेश्चन आप देखना, जब मैं आपने क्वेश्चन देखा तो फिर रीडिंग करना आप, जहाँ पे आपको फर्स्ट का आंसर मिल जाएगा वहाँ पे आप स्टॉप हो जाना, फिर सेकंड क्वेश्चन आप देखना, फिर उसके बाद सेकंड आप रीडिंग करना शुरू करना, जहाँ पे आपको सेकंड का क्वेश्चन मिल जाएगा वहाँ पे आप स्टॉप हो जाना। ओके, फिर आप जो है थर्ड क्वेश्चन देखना, उसके बाद अगर रीडिंग करना आप, और वहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो आप स्टॉप कर देना। ओके, क्योंकि देखिए अगर आप पहले रीडिंग करेंगे फिर आप क्वेश्चन करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो ये आपका जो है, अगर आप इस टाइप से करेंगे तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और काम भी हो जाएगा आपका। ओके, ये फैक्चुअल पैसेज हो गया आपका, रीडिंग करना है आपको, और इसमें जो है आपके MCQs होंगे, 8 मार्क्स के होंगे। ओके, 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें होते हैं। फिर आपका डिस्कर्सिव पैसेज है, इसमें आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, उसके आपको आंसर करना होगा, और शॉर्ट में ही करना होगा। ओके, और 4 आपके जो हैं MCQs होंगे, तो यानी ये आपके जो हैं 12 मार्क्स के हो जाएंगे। ओके, फिर ये आपका जो है यहाँ पे राइटिंग स्किल है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो ये आपके 2 मार्क्स के होंगे। ओके, तो 2 4 जा 8 ये आपके हो गए, और जो MCQs हैं ये आपके 4 मार्क्स के होंगे। ओके, तो 8 9 10 11 12, तो आपके ये 12 मार्क्स के हो जाएंगे। ओके, उसके बाद आपका आएगा सेक्शन B, राइटिंग स्किल्स इसमें होगी, और ग्रामर भी इसमें दिया होगा। ओके, तो इसमें देखिए क्या है, आपका इंटरनल चॉइस है, मतलब आपको इसमें जो है और करके क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो भी आप करना चाहिए, या तो आप इस क्वेश्चन को करिए, या फिर आपके पास चॉइस होगी कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं जो आपको आता है। ओके, इसमें क्या होगा, एक तो इनफॉर्मल लेटर होगा, किसी सिचुएशन पे जो है इनफॉर्मल लेटर आपका होगा,
वो आपको करना होगा। और या फिर इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ दिया गया होगा, ठीक है, किसी पर्सन पे, किसी प्लेस, किसी इवेंट पे, या आपकी ये जो है डायरी एंट्री इसमें दी होगी। ओके, और ये आपका 10 मार्क्स का होगा। यानी या तो आपको लेटर करना होगा इनफॉर्मल, या फिर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, या फिर डायरी एंट्री। पहले क्या होता था, आर्टिकल आता था ज़्यादातर इसमें, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ओके, इस बार आपको जो है ये लेटर और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या डायरी एंट्री, इसमें से आपकी चॉइस आएगी। और 10 मार्क्स का ये आपका होगा। और नेक्स्ट आपका है स्टोरी आएगी। ओके, आपको स्टोरी में क्या होता है, देखिए या तो आपको आउटलाइन दी होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको उसको समझ के आपको स्टोरी करनी होती है, या फिर क्या होता है, सिर्फ टाइटल दिया होता है। ओके, टाइटल को आपको समझना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्टोरी आगे बढ़ानी होती है। ओके, तो आप स्टोरी में क्या करेंगे, आप स्टोरी में सबसे पहले आप टाइटल लिख लेंगे। ओके, टाइटल मतलब आप स्टोरी जो भी पहले सोच लेंगे कि आपको बनानी क्या है। आप स्टोरी बनाना शुरू करेंगे तो फिर आपको समझ में आ गया कि मैंने इसका टाइटल क्या रखना है, तो ऊपर से आप उसकी टाइटल लिख लेंगे। ओके, उसके बाद आप उसमें आउटलाइन बना लीजिए और फिर आप स्टोरी लिखना शुरू करिए, और लास्ट में आप जो है उसमें मोरल लिख दीजिए। ओके, इस टाइप से आपकी जो है स्टोरी पूरी हो जाएगी। ओके, 10 मार्क्स की स्टोरी होती है और स्टोरी बहुत इजी होती है आपकी। ओके, जैसे आप देखते हैं ना टीवी में कोई स्टोरी दिखाते हैं, तो जब हम उसे देखते हैं तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो, और हम सोचते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, उसमें सस्पेंस होता है। तो इसी टाइप से आपकी भी स्टोरी होनी चाहिए। और एंड में आप देखते हो स्टोरी में जो है हैप्पीनेस ही दिखाते हैं, और जब हम उस हैप्पीनेस को देखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है स्टोरी देखने में ना। तो ऐसे ही जो है स्टोरी आपकी जो है लास्ट में जो एंड होगी उसमें आपके मतलब जो भी आप एंड करेंगे वो हैप्पी एंड होना चाहिए। ओके, उसका दी एंड जो है हैप्पी होना चाहिए। ओके, इस टाइप से आप स्टोरी लिखना शुरू करेंगे। और जैसे आप स्टोरी लिखते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ आपने लिखा, उसके बाद जो पढ़ने वाला है, जो एग्जामिनर है, उसको भी लगना चाहिए कि आगे क्या होगा। ऐसे ही आप सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे, फिर आप थर्ड पैराग्राफ लिखेंगे, तो उसमें सस्पेंस होना चाहिए, मतलब पढ़ने वाले को भी इंटरेस्ट आए कि आगे अरे इसमें क्या होगा ये हो। ठीक है, और लास्ट में जो है जो भी आप स्टोरी लिखेंगे उसका जो है एंड जो है हैप्पी होना चाहिए। ओके, ये आपकी 10 मार्क्स की स्टोरी आपकी हो गई है आपकी। और ये 10 मार्क्स का जो है ये लेटर और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, डायरी एंट्री, इनमें से आपको एक करना होगा, और ये स्टोरी आपकी 10 मार्क्स की हो गई। ओके, और ये देखिए ग्रामर में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, टेंसेस, मॉडल्स, यूज ऑफ पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, ये आपको पढ़ना है, क्लॉजेज, नाउन क्लॉजेज, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंडीशन एंड टाइम, रिलेटिव क्लॉजेज, डिटरमाइनर्स, प्रीपोजिशन, ये आपको पढ़ना है। ओके, ग्रामर में। तो जो ग्रामर है आपका ग्रामर पोर्शन है, लेकिन उसमें आएगा क्या ये आपको मैं बताती हूँ। अबव आइटम में बी टेस्टेड थ्रू टेस्ट टाइप्स, ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट एज गिवन बिलो। देखिए इसमें क्या आएगा आपका ग्रामर में, एक तो क्लोज पैसेज आएगा, एक गैप फिलिंग आएगा, और एक एडिटिंग आएगा आपकी। ठीक है, तो क्लोज फिलिंग क्या है, देखिए इसमें मतलब जो है आपको ऐसे कुछ लिख के दिया होता है, उसमें जो है आपको डैश करके दिया होता है, जो उसमें आपको फिल करना पड़ता है उसे पढ़ के। ओके, तो आपके 3 ऑप्शन उसमें दिए होते हैं, उसमें से आपको एक ऑप्शन जो है जो राइट ऑप्शन है उसको फिल करना पड़ता है आपकी। ठीक, और ऐसी आपका गैप फिलिंग है। और एडिटिंग में आपका क्या है, जैसे आपका मान लीजिए एक वहाँ पे कोई गलत होता है तो उसे आपको सही करना पड़ता है, मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ओके, जैसे इन लिखा होता है वहाँ, मतलब इन वहाँ पे लिखा होता है, और आपको मतलब वहाँ पे ऑन लगाना है, आपको लगता है कि यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ऑन आना चाहिए, तो उसे आप जो है सही करते हैं। जो इनकरेक्ट सेंटेंस है उसे आप लिखते हैं इन करके, फिर जो करेक्ट सेंटेंस है उसे आप लिख देते हैं ऑन, ऐसे करके। ठीक है, एडिटिंग का ये मतलब हो गया। पहले आपके रीअरेंज आते थे, अब आपका इस बार रीअरेंज नहीं आएगा। फिर आपका है डायलॉग राइटिंग, रिपोर्टिंग डायलॉग्स ऑन अ गिवन क्लू। ये ओके, फिर डायलॉग राइटिंग है आपकी, पहले से ये डायलॉग राइटिंग आती थी, बीच में ही हटा दी गई थी, लेकिन अब दोबारा फिर ये डायलॉग राइटिंग आ रही है, और बहुत इजी होता है ये। ओके, डायलॉग दिया होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करना होता है, काफ़ी इजी होता है आपका ये। क्लोज पैसेज, गैप फिलिंग, एडिटिंग आपके 4 मार्क्स के होंगे, और जो डायलॉग राइटिंग होगी वो आपके 6 मार्क्स की होगी। ओके, फिर देखिए सेक्शन सी में, यानी लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स और जो सप्लीमेंट्री रीडर टेक्स्ट बुक्स है आपकी, यहाँ पे भी आपको जो है क्वेश्चन जो दिए होंगे उसमें चॉइस दी होगी आपको। ठीक है, कि आप ये वाला क्वेश्चन करना चाहे तो ये कर सकते हैं, आप दूसरा क्वेश्चन करना चाहे तो दूसरा कर सकते हैं, जो आपको मतलब अच्छी तरह से आता है। ओके, तो इसमें देखिए
2 एक्सट्रैक्ट दिए होंगे आपको, उसमें से आपको एक एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा जो आपको अच्छी तरफ से आता है। ओके, एक्सट्रैक्ट आपके किसी में से भी हो सकते हैं, प्रोज में से हो सकते हैं यानी बिहाइव बुक से आपके हो सकते हैं, या फिर पोइट्री बुक से हो सकते हैं आपके एक्सट्रैक्ट। ओके, तो क्या होता है एक्सट्रैक्ट में आपने देखा है ना 5-6 लाइन यहाँ पे लिखी होती है, उसके बाद उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। ओके, तो आपके 2 एक्सट्रैक्ट दिए होंगे, उसमें से आपको एक एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इसमें आपके जो है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, 2 इसमें जो है क्वेश्चन आपको दिए होंगे, और बहुत शॉर्ट में आपको इसका आंसर देना पड़ता है। ओके, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना पड़ता है, मतलब जैसा क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है इसमें भी। ओके, पहले 4 होते थे ये, अब जो है 2 ही हैं, तो ये क्या है आपका जो है 2 मार्क्स के ये होंगे। ठीक है, 2 मार्क्स का एक होगा आपका, और 2 to 4, तो यानी आपके 4 मार्क्स के ये जो है एक्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन होंगे। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके जो है 7 जो है आपको क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, 7 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए होंगे, और उसमें से आपको करना कितना होगा, 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, एक तो आपको बिहाइव से 3 क्वेश्चन तो बिहाइव से आपको करने पड़ेंगे, और 2 क्वेश्चन जो है आपके जो आपकी मोमेंट्स बुक्स है ना उसमें से आप करेंगे। ओके, 7 क्वेश्चन दिए होंगे, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, और 3 क्वेश्चन जो है आपके बिहाइव से होंगे, बिहाइव जो बुक है ना आपकी उसमें से 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 3 क्वेश्चन मतलब आपको करने होंगे, और जो मोमेंट्स बुक है उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, यानी 7 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, और ये आपके 30-40 वर्ड्स के ही होंगे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, तो जो आंसर दिया है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको क्वेश्चन जो दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होगा। ओके, तो ये भी आपके जो है 2 मार्क्स के होंगे, और 5 होंगे, 10 मार्क्स आपके 10 मार्क्स का जो है टोटल होगा। ओके, फिर आपका देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट है इसमें आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन दिए होंगे। ओके, देखिए 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए होंगे आपको, इसमें से आपको 1 ही करना होगा। ओके, और ये जो है आपका बिहाइव जो आपकी बुक है ना उसमें से होंगे ये क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए होंगे, और एक ही जो है आपको इसमें से करना है। ओके, तो ये आपका जो है 8 मार्क्स का होगा। और फिर देखिए 10th वाला है, ये भी आपका जो है 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए होंगे आपको, इसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा, लेकिन ये जो आपका है वो मोमेंट्स बुक से होगा। ओके, वो बिहाइव से है, ये मोमेंट से है, तो 8 मार्क्स का ये आपका है। ओके, अब देखिए बुक आपकी कौन कौन सी है, एक तो आपकी बिहाइव बुक है। ओके, जिसमें जो आपका स्नेक एंड द मिरर ये चैप्टर है ना आपका वो बिहाइव में ही है, और दूसरा जो है आपकी मोमेंट्स बुक है। ओके, तो 2 बुक्स आपकी लगी हुई है, एक बिहाइव लगी हुई है और एक मोमेंट्स लगी हुई है। ठीक है, बिहाइव यानी जो आपका द फन दे हैड है ना वो आपका बिहाइव चैप्टर में ही है, और जो आपका देखिए जो द फन दे हैड है वो आपका बिहाइव चैप्टर पे है, और जो आपका लॉस्ट चाइल्ड है वो आपका मोमेंट चैप्टर से। ओके, तो 2 बुक आपकी हैं इसमें, बिहाइव और मोमेंट्स। ओके, देखिए अब बिहाइव यानी आपका प्रोज जो आपकी बिहाइव बुक है ना उसमें से कुछ चैप्टर जो हैं इस बार हटा दिए गए हैं। आपका जो चैप्टर है एक तो आपका द स्नेक एंड द मिरर है, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। ओके, और दूसरा आपका ये है ना काठमांडू चैप्टर है, ये काठमांडू चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है। ओके, तो देखिए इसमें क्या कितने चैप्टर हैं आपके, 11 चैप्टर। द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द स्नेक एंड द मिरर, माई चाइल्डहुड, पैकिंग, रिच फॉर द टॉप, द बॉन्ड ऑफ लव, काठमांडू, इफ़ आई वर यू। ओके, तो इसमें से आपका क्या है, एक तो जो इस आपका ये 5th वाला है ना स्नेक एंड द मिरर ये आपको नहीं पढ़ना है, और दूसरा जो आपका 10th वाला है काठमांडू ये चैप्टर जो है हटा दिया गया है। ठीक है, पहले से ये सारे चैप्टर आते थे लेकिन इस बार जो है 2 चैप्टर इसमें से हटा दिए गए हैं। ओके, फिर देखिए आपका जो है पोइट्री है, पोइट्री में से भी चैप्टर जो हैं डिलीट किए गए हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, एक तो जो आपका लेक ये इसलिए ये है इनिस्फ्री, ये चैप्टर जो है आपका नहीं आएगा इस बार, और दूसरा मतलब पोएम जो ये पोएम है ये पोएम नहीं आएगी, और दूसरा आपका जो डक एंड द कंगारू है ना ये पोएम भी आपकी नहीं आएगी। ओके, पहले ये आते थे, तो इस बार जो है आपका इन चैप्टर को जो है डिलीट कर दिया गया है। ओके,
तो ये चैप्टर आपके नहीं आएंगे। ओके, देखिए द रोड नॉट टेकन है, विंड है, रेन ऑन द रूफ है, द लेक आई स्टॉप इन स्प्री, द ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, नो मैन आर फॉरेन, द डक एंड द कंगारू, ऑन किलिंग अ ट्री, द स्नेक ट्राइंग अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट। तो इसमें से आपके जो है लेक वाला जो है ये हटा दिया गया है, और डक एंड द कंगारू जो है ये पोएम भी आपकी हटा दी गई है। ओके, फिर आपका है सप्लीमेंट्री, द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर ऑफ टोटो आपका है। फिर उसके बाद ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इर्मा, द लास्ट लीफ, अ हाउस इज नॉट अ होम, एक्सीडेंटल टूरिस्ट, द बैगर। ये चैप्टर हैं आपके, लेकिन इस चैप्टर में से भी आपके कुछ चैप्टर जो हैं डिलीट कर दिए गए हैं। एक तो ये ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ये आपको नहीं पढ़ना होगा, और दूसरा द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ये जो है चैप्टर आपके नहीं आएंगे। ओके, अब आप देख लीजिए ये चैप्टर आपको, जो आपको चैप्टर पढ़ने हैं वो आपने देख लिए ना, ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और इसमें से जो है जो आपका प्रोज बिहाइव है, इसमें से भी आपने देखा कि 2 चैप्टर आपके नहीं आ रहे हैं, स्नेक एंड द मिरर और काठमांडू नहीं आएगा। और पोएम में से भी आपने देखा 2 पोएम आपकी नहीं आ रही, एक लेक वाली, एक डक एंड द कंगारू। और जो आपने ये सप्लीमेंट्री जो आपकी मोमेंट्स बुक है, इसमें से भी आप देख रहे हैं कि स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर आपका नहीं आएगा, और द एक्सीडेंटल टूरिस्ट जो है ये चैप्टर आपका नहीं आएगा। ओके, तो इन चैप्टर को आपको पढ़ना है अच्छी तरह से, इन्हीं चैप्टर में से आपके आएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।